श्री गणेशाय नमः। श्री अंबिकाय नमः। आज हम पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। अब तक हमने 4 स्कंद पूर्ण कर लिए हैं। अब से हम 5वें स्कंद में चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। पंचम स्कंद में प्रथम है रंभ कर्म की कथा। राजा जन्मेजय ने कहा कि प्रभु भगवती योगेश्वरी के चरित्र कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते, हे राजन, पूर्व समय की बात है, इस धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मुझे किसी के हाथ में मृत्यु प्राप्त ना हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान ने कहा कि देखो, मृत्यु तो होगी किंतु तुम कुछ और वरदान मांगो। तो महिषासुर ने कहा ठीक है। उसने कहा कि मुझे फिर ऐसी मृत्यु हो कि मुझे कोई भी देवता, मनुष्य, इस तरह कोई भी पुरुष ना मार सके। तो फिर व्यास जी से कहते हैं, राजन की हे प्रभु, ये बताइए, ये महिषासुर की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले ये बताइए, और उसका महिष नाम कैसे हुआ। व्यास जी कहते हैं, हे महाराज, दनु के समान जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र हुए। उनका नाम था रंभ और करम। उन दोनों दानवों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए वह तप कर रहे थे और पंच नद के पावन जल में तपस्या आरंभ की। करम जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगे। आरंभ प्रशस्त दूध वाले तट वृक्ष के नीचे गए और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गए। दोनों दैत्यों की स्थिति पता लगाने पर सचिपति इंद्र स्वयं पंचनद्न पहुँचे। ग्राह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया और तपस्या करते हुए कर्म के पैर पकड़ लिए। इस प्रकार दुराचारी कर्म की जीवन लीला समाप्त हो गई। व्यास जी कहते हैं, रंभ के तप से प्रसन्न होकर अग्निदेव प्रकट हुए और रंभ से वरदान मांगने को कहा। तो रंभ ने कहा, मैं त्रिलोकी पर विजय चाहता हूँ, मुझे ऐसा पुत्र हो, मुझे एक सूरवीर पुत्र की प्राप्ति हो। तो अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी, तुम्हें बलशाली पुत्र प्राप्त होगा, तुम्हारी अभिलाषा जल्द ही पूर्ण होगी। हे महाभागरम, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी बात को सुनकर दैत्यवर रंभ के मन चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिए। पशु पावन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी अर्थात भैंस, एक महिषी पर उसका मन आ गया, दृष्टि पड़ी और भैंस की जवानी मद में चूर हो गई। इससे जवानी बड़ी प्रबल थी। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई दूसरा भैंसा उस भैंसे पर टूट पड़ा, अतः उस भैंसों को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया। उस भैंसे से अपने तीखे सिंहों द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुँचाई, इससे कि उसके प्राण शरीर से अलग हो गए और अपने स्वामी रंभ के मारे जाने से वह बेचारी महिषी भी भय से अत्यंत घबराकर वहाँ से वट वृक्ष के जाकर यक्षों के शरण में चली गई। उस भैंसे की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने लगे। यक्ष बाण मारने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उसे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों के परम प्रेमी थे, अतः उन्होंने उनकी लाश को देखकर दाह संस्कार करने लगे, चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। वह जलती हुई चिता पर बैठ गई। उस समय चिता के मध्य भाग में महाबली महिषासुर निकल आया। रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति हुई। राजन, महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मानवों सबसे अवध था।
अवध्य था, जिसका वध नहीं हो सकता। महिषासुर एक छत्र राज का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग में विजय पाने का निश्चय किया। दूसरे अध्याय में बताते हैं कि यहाँ पर चौथे दिन का पारायण होता है। यहाँ पर माँ भगवती को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर प्रभृति सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल दिए। इंद्र अपने ऐरावत हाथी की पीठ पर आसन जमाए, अपने अपने सैनिक बल संभालकर जो है उपर्युक्त देवता महिषासुर के द्वारा संचालित मंदोमंद दानवी सेना अपने सामने आ गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों की सेना में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दानव राज महिषासुर क्रोध में तमतमा उठा। उसने बिडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा, हे महाबाहो, तुम बड़े सूरवीर हो, इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है, तुम जाओ और उसे परास्त करो। व्यास जी कहते हैं बिडाल का भयंकर युद्ध होने लगा। जयंतक ने अपने चमकीले बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक मत वाले बिडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाण के लगते ही बिडाल गिरने लगा। इतने में उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। बिडाल के मूर्छित होकर स्मरण में चले जाने पर देवसेना विजय की घोषणा आरंभ कर दी। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर का क्रोध से भर गया। उसी क्षण शत्रुओं के अभिमान को चूर्ण करने के लिए त्राम्र नामक दानव को उसने युद्ध में भेजा। देवताओं को भी असीम क्रोध हो गया। वो भी अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और ठहरो ठहरो कर गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर त्राम्र युद्ध भूमि में ही मूर्छित हो गया और दानव सैनिक बड़े हृदय से थर्रा उठे। तृतीय अध्याय में व्यास जी कहते बिडाल दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। उस समय सम्रासुर ने एक जैसी माया का आविष्कार किया जिसमें संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने की शक्ति थी। महिषासुर ने शीघ्रतापूर्वक उसी माया का प्रयोग किया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहाँ एक ही साथ करोड़ों महिषासुर प्रकट हो गए। अपनी विचार शक्ति खोकर भी देवता भाग चले। असुरी माया को देखकर विष्णु जी प्रज्वलित सुदर्शन चक्र चलाए। उस चक्र के प्रचंड तेज से माया की सारी रचना समाप्त हो गई। महान बलशाली महिषासुर, उनका सेनाध्यक्ष चिच्चुर, उग्रास्त्र उग्रवीर, असिलोमा, त्रिनेत्र, वाष्पल और अंधकीय दानव तथा इनके अतिरिक्त भी बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु के साथ शंकर जी के साथ महिषासुर तथा उनके पक्ष के दानवों के भयंकर युद्ध हुआ और कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ विष्णु जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी अपने अपने लोकों को लौट गए। महिषासुर इस पराक्रम को देखकर इंद्र के पैर भी पीछे पकड़ने लगे। वे युद्ध भूमि से निकलकर भाग चले। सचीपति इंद्र के भाग जाने पर वरुण, कुबेर और यमराज सभी भय से घबराकर विचलित हो गए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु, गौ और उच्चैश्रवा घोड़े को अपने अधिकार में कर लिया। देव सदन खाली पड़ गया था। महिषासुर ने तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाभिमानी महिषासुर इंद्र के पद को प्राप्त हो गया। राजन, निरंतर दुख सहने पर जब देवताओं का साहस टूट गया तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, कहो मैं क्या करूं आप सबके लिए। महिषासुर को वर का अभिमान हो गया है, उसे कोई स्त्री ही मार सकती है। हम सब भगवान विष्णु के पास चलते हैं। जाकर सभी ने भगवान विष्णु को बताए और उनसे कहा, हे प्रभु, देवताओं के कार्य सिद्ध करने का कुछ तो विचार कीजिए। चतुर्थ अध्याय में व्यास जी बताते हैं, तदनंतर सभी देवता जब भगवान विष्णु से प्रार्थना करते तो भगवान विष्णु सबको लेकर कैलाश की ओर जाते हैं और कैलाश पर जाकर सभी देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे भगवान, इस दुष्ट महिषासुर के वध का कुछ उपाय कीजिए। इसके अभिमान में आ चुका है, ये सबको तुच्छ मात्र में समझ के सबको मारना चाहता है और इसका विनाश केवल स्त्री ही कर सकती है। ये सुनकर भगवान शिव के शरीर से क्रोधाग्नि प्रकट हुई और उसी तरह का एक क्रोध तेज पुंज भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी सभी से एक महान तेज उत्पन्न, उनके शरीर से दिव्य शक्ति ज्वालाएं प्रज्वलित हुई। उसी तरह महालक्ष्मी, महासरस्वती सभी भगवतियों के शरीर से शोभान अट्ठाहस करती हुई वे संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रागृत हो रही देवी 28 भुजाओं से
18 भुजाएं थी जिस देवी की, जो देवताओं के तेज से जो शक्ति निकल रही थी वो एक स्त्री का रूप धारण करती गई। राजन, इस प्रकार तेजपुंज से सुंदर आकार वाली देवी प्रकट हो गई। तब भगवान विष्णु ने समस्त देवताओं से कहा, अब देवतागण इन्हीं भगवती के अपने सभी प्रकार के आभूषण आयुध प्रदान करें। व्यास जी कहते भगवान विष्णु के वचन सुनकर सभी देवताओं ने आनंद पूर्वक अपने अपने अस्त्र शस्त्र सभी भगवती को प्रदान किए। भगवान विष्णु अपने चक्र से एक चक्र प्रदान किए, देवराज इंद्र अपने वज्र से एक वज्र प्रदान किए, यमराज जी अपने यमदंड से एक दंड प्रदान किए। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, अपने धनुष बाण प्रदान किए। इसी तरह से सभी ने माँ भगवती को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, वह दुष्ट असुर मद में चूर हो गया है और वह पूरे संसार को राज कर रहा है और अधर्म फैला रहा है, आप उसका विनाश कीजिए भगवती। उसने हम सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। इस तरह सभी देवता प्रार्थना करने लगे। तो उसी भगवती ने उसी स्वर में इतनी तेज अट्टहास गर्जना की कि सारा त्रिलोकी थर्रा उठा और यह भयंकर शब्द सुनकर, यह गर्जना सुनकर पूरे दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी पूरा कांप उठी। मद में चूर्ण रहने वाला महिषासुर भी गर्जना सुनी, वह क्रोध में तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, ये क्या हो रहा है और आज्ञा किसने दी? इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत को भेजो। महिषासुर की आज्ञा पाने पर दूत भगवती जगदम्बा के पास पहुंचे। भगवती की झांकी पाकर दूत शीघ्र महिषासुर के पास वापस आए। उन्होंने गर्जना का कारण व्यक्त करना आरंभ किया। दूत बोले, हे दानेश्वर, कोई सुंदर सी स्त्री दृष्टिगत हो रही है, उसके सभी श्रृंगार वीर रस के हैं, अद्भुत रस वाली वह सुंदरी नारी भयानक प्रतीत हो रही है। महिषासुर ने मंत्री से कहा, सेना लेकर जाओ, उस सुंदरी को सुरक्षित रूप से मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि कजरारे नेत्रों वाली उस नारी को मैं प्रसन्नतापूर्वक अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, महिषासुर के वचन को सुनकर उसका प्रधानमंत्री तुरंत भगवती जगदम्बा के पास गया और भगवती के प्रति बोला। प्रधानमंत्री ने कहा, हे महाभागे, मेरे स्वामी जगत द्विजयी हैं, महिषासुर उनका नाम है, मन में मुग्ध रहने वाले सुंदर रूप बनाकर तुम आई हो, यह सुनकर वे तुमसे मिलना चाहते हैं, ऐसा महिषासुर के दूत कहते हैं माँ भगवती से। इसलिए आप उचित जानकर उनके पास चलिए। पंचम अध्याय में व्यास जी कहते हैं, महाराज, भगवती माँ जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी। मंत्री की बात सुनकर वो मुस्कुराती हुई कहने लगी। देवी ने कहा, हे मंत्रीवर, संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट हुई हूँ, इसीलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है। उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे कहना, मूर्ख, मेरे बाण तेरे शरीर के लक्ष्य बनाकर इसके पूर्व ही पाताल में चले जा, यदि अपने आप को कुशल जानना चाहता है। असुर, यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा है और तुझ में अहंकार है तो ठीक है, ये ही सही। व्यास जी कहते हैं, मंत्री राजा महिषासुर के पास लौट आया और प्रणाम करके सारी बातें उसने कहनी आरंभ कर दी। मंत्री ने कहा, राजा, सिंह पर बैठी हुई वह देवी वस्तुतः बड़ी ही सुंदर है। राजन, वह सुंदरी असीम बल के अभिमान में भी चूर है। महिषासुर ने कहा, महाभाग ताम्र, तुम युद्ध करने के लिए निश्चित विचार करके जाओ, उस स्वाभिमानी सुंदरी को धर्मपूर्वक परास्त करके मेरे पास लेके आना। व्यास जी कहते हैं, ताम्र ने महिषासुर की बातें सुनकर अपनी सेना को लेकर राजा को प्रणाम करके भगवती की ओर चल दिया। उस समय माँ भगवती सिंह पर सवार थी। ताम्र भगवती के गुणों पर अपने जगदम्बा कहने लगी कि दुष्ट, तू पुनः आ गया। तुम भगवती से कहता है, देवी, महिषासुर ने तुम्हारे रूप और गुणों को अपने को न्यौछावर कर चुके, तुम अपना विवाह के लिए उनकी हार्दिक अभिलाषा हो। व्यास जी कहते, ताम्र की बात सुनकर भगवती ने उसे कहने लगी। देवी ने कहा, हे ताम्र, तेरा मूर्ख स्वामी महिषासुर मृत्यु को गले लगाना चाहता है। व्यास जी कहते, इस प्रकार कर भगवती जगदम्बा ने बड़ी घोर गर्जना की
और जगदम्बा ने बड़ी घोर गर्जना से शब्द से ताम्र के मन में भय व्याप्त हो गया। वो वहाँ से भागकर महिषासुर के पास चला गया। अत्यंत क्रोधित होकर दानवेंद्र महिषी ने वास्कल और दुर्मुख को देवी जगदम्बा को बलपूर्वक पकड़ लाने की आज्ञा दी। व्यास जी कहते हैं महाबाहु वास्कल और दुर्मुख वहाँ से चल पड़े। मंदोमंत दानव स्मरण में बहुत पहुँच गए। वहाँ भगवती जगदम्बा विराजमान थी। वे दानव पूरी शक्ति लगाकर मां देवी के ऊपर बाण बरसाने लगे। वे वास्कल और देवी अत्यंत घोर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था, उससे वास्कल को धनुष में छिन्न भिन्न कर दिया। तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा। देवी क्रोध में से उबल उठी और उन्होंने त्रिशूल से उसकी छाती भीषण प्रहार किया। चोट लगने पर ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वास्कल के मर जाने पर अत्यंत शक्तिशाली दुर्मुख स्मरणंत देवी के सामने उपस्थित हुआ। अब भगवती चंडिका और दुर्मुख दोनों परस्पर घमासान लड़ाई होने लगी। भगवती जगदम्बा ने अपनी तीखी तलवार से किरीट सहित उसके मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। व्यास जी 7वें अध्याय में बताते हैं कि जब दुर्मुख युद्ध में काम आ गया तब यह समाचार सुनकर महिषासुर ने कहा, दुर्मुख और वास्कल बड़े सूरवीर दानव थे, एक सुकुमार कन्या के हाथ से युद्ध में सदा के लिए सो गए। यह कितने महान आश्चर्य की बात है। व्यास जी कहते, राजेंद्र, इस प्रकार अमित पराक्रमी महिषासुर के कहने पर उसका सेनाध्यक्ष महारथी चिच्छुर बोला, राजन, ये एक स्त्री मार डालने में कौन सी चिंता की बात है, मैं उसका वध कर डालूंगा। यूँ कहकर कुछ सैनिकों साथ में लेकर रथ पे बैठकर चल दिया। दूसरे शक्तिशाली ताम्र ने उसे अपना अंगरक्षक बना लिया। व्यास जी कहते हैं, बल के अभिमान में मत वाले रहने वाले दानवों ने भगवती पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। दोनों असीम पराक्रमी एवं महान सूर्यवीर थे। ताम्राक्ष के पास लोहे का बना हुआ एक बहुत सुदृढ़ मूसल था, उससे उसने देवी के सिंह के मस्तक पर चोट लगाई। देवी की क्रोधाग्नि भभक उठी और उन्होंने तुरंत चमकती हुई तलवार से दानव के मस्तक को धड़ से ही अलग कर दिया। ताम्र की ऐसी स्थिति देखकर चिक्षुराक्ष ने झट से तलवार उठाई और वह भगवती चंडी की ओर दौड़ा। हाथ में तलवार लेकर सामने आते हुए दानव को देखकर भगवती ने 5 बाणों का प्रहार किया। देवी के एक बाण से चिक्षुराक्ष ने की तलवार कट गई, दूसरे बाण से उसका हाथ साफ हो गया, अन्य बाण से उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। इस प्रकार चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष इन दोनों राक्षसों का निधन हो गया। इनके मर जाने पर सारी दानव सेना भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग चली। ऋषि, देवता, गंधर्व, वेताल, सिद्ध और चारण सब के मुंह में बार बार भगवती चंडिका की विजय की घोषणा होने लगी। व्यास जी कहते, देवी ने चिक्षुराक्ष और ताम्राक्ष का मार दिया। यह समाचार सुनकर महिषासुर के आश्चर्यजनक की सीमा नहीं रही। तब उसने देवी का वध करने के लिए बहुत से अमित बलशाली दैत्यों को आज्ञा दी कि जाओ उसे मारो। उन्होंने कहा, कवच पहनने के लिए हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए और विशाल सेना के समरणान में जा उपस्थित हुए। पहले बिडालाक्ष ने देवी के ऊपर 7 बाण लगाए। भगवती जगदम्बा ने अपने सहायकों के विलाक्षण के बाण काट डाले। अपने ही तीखे तीरों से उस पर चोट लगाई। बाण की असह्य व्यथा के कारण उसके प्राण पखेर उड़ गए। यह देखकर असिलोमा ने हाथ में नुक्स लेकर युद्ध आरंभ किया। असिलोमा ने देवी के ऊपर बाण बरसाना आरंभ किया। निकट आते ही भगवती ने सारे बाणों को काट डाली। शीघ्रगामी अन्य बाणों की असिलोमा की गहरी चोट पहुंचाई। असिलोमा का सर्वाण बाणों से निब्ध हो गया। रुधिर की धारा बह रही थी। फिर तो असिलोमा ने लोहे की बनी विशाल गदा हाथ में उठा ली। देवी ने उसी क्षण अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसका मस्तक धड़ से काट दिया। शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने मस्तक पराक्रम से मार गिराया। कुछ टूटे फूटे अंग वाले मूर्ख दानव दुखित होकर महिषासुर के पास पहुंचे। वे रोने और गिड़गिड़ाने लगे, महाराज, असिलोमा और बिडलाक्ष मर मिटे, अब हमें आप ही बचाइए, बचाइए प्रभु। 8वें अध्याय में सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, मैं भैंसे के रूप में हूँ, मेरा मुख कुरूप है, मेरे मस्तक पर सिंह है। इस रूप को देखकर देवी अवश्य ही उदास हो जाएंगी। स्त्री को प्रसन्न के लिए रूप में चतुरता परम आवश्यक है। यो मन में विचार कर महाबली दानव ने भैंसे का रूप त्याग कर सुंदर पुरुष की आकृति धारण कर ली। उसके हाथों में संपूर्ण आयु सुशोभित। अभिमान में चूर होकर सेना लिए हुए भगवती जगदम्बा के पास
जगदम्बिका के पास पहुंचा। जब देवी ने देखा दैत्यराज महिषासुर निकट आ गया और बहुत से वीर साथ आए, तब उन्होंने शंख ध्वनि आरंभ कर दी। महिषासुर भगवती के पास आ गया और उसने बोला, देवी यह जगत परिवर्तनशील है, स्त्री अथवा पुरुष जो भी रहते हैं सबके मन में सब प्रकार के सुख भोगने की इच्छा बनी रहती। इंद्र प्रभृति सभी देवता संग्राम में मुझसे परास्त हो चुके हैं। इस समय मेरे महल में जितने भी दिव्य रत्न हैं उन सभी का उपभोग करना तुम्हें सुलभ होगा। सुंदरी, अब तुम मेरी अर्धांगिनी बनने का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, तू अब पाताल भाग जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। तुझे मरने की पश्चात संपूर्ण असुरों का वध करके मैं सुखपूर्वक यहाँ से जाऊंगी। दानव जब जब संत पुरुषों को कष्ट पहुँचता है तब तब मैं उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। देह धारण करके मैं हर समय प्रकट होती हूँ। व्यास जी कहते हैं, भगवती जगदम्बिका के ये कहने पर महिषासुर हाथ में धनुष लेकर युद्ध करने की अभिलाषा से समरांगण में उपस्थित हो गया। तदनंतर भगवती जगदम्बिका और महिषासुर में परस्पर अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इतने में दुर्धर आ धमका और देवी को लक्ष्य करके तीखे बाण चलाने लगा। तब भगवती ने चमकीले बाणों से दुर्धर पर आघात पहुंचाया, जिससे तुरंत उस दानव के प्राण पखेरु उड़ गए। दुर्धर की बात सुनकर जगन्नाथ ने त्रिशूल बाण को उसके काट डाला और साथ ही त्रिशूल से त्रिनेत्र की धज्जी उड़ा दी। यह देखकर तुरंत अंधा भी वहां पहुंचा और माँ जगदम्बिका सबको मारते गए। अब तो सिंह भी असीम क्रोध में आ गया और वह भी अपने नखों से दानवों को मारता जा रहा था। व्यास जी कहते, भगवती चंडिका ने क्रोधित में आकर उसी क्षण अपने त्रिशूल को उठाकर राक्षसों का विनाश करती लगी और फिर उस भैंसे के रूप में उस महिषासुर पे भी आघात करने, उसको भी मारने लगी और अमूर्त उसकी चेतना लुप्त होती गई, परंतु वह फिर खड़ा होने लगा। उसको भवानी बार बार मारती थी, वो पुनः आ जाता था, फिर वो पाताल की राह पकड़ लेता था। व्यास जी कहते हैं कि उस महिषासुर दुष्ट ने कभी सिंह का रूप लेता था, कभी मानव का रूप लेता था, इसी तरह भिन्न भिन्न रूप बना। जब वह महिष का रूप धारण किया, भगवती ने उसके धड़ को अलग किया। जैसे वह पुनः नया रूप लेना, भगवती ने अपने तलवार से उसका अंत कर दिया और उसके मरने पर सभी असुर पाताल लोक में चले गए। उसके पश्चात सभी देवता हर्षित हुए और वो भगवानी की स्तुति करने लगे। बोलिए अम्बे मातु की जय, जयकारा सिरावाली न बोल साचे दरबार की जय। महिषासुर के वध तक की कथा यहाँ पर होती है। आगे कथा शुंभ निशुंभ आदि सभी कथाएं आगे हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महामाया जगदम्बिका त्राहि मां।